खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। बढ़ रहे हैं चीनी और जीरे के दाम, तमिलनाडु में लगा ऑनलाइन गेमिंग पर बैन और गांवों में शहरों से ज्यादा हो रही है रोजमर्रा के सामानों की बिक्री। तो इन खबरों को बताएंगे विस्तार से और साथ ही बताएंगे बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। ऑनलाइन रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन जुए और इसे बढ़ावा देने वाले खेलों पर तमिलनाडु में लगा प्रतिबंध। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को दी मंजूरी। फैंटेसी स्पोर्ट्स समेत ऑनलाइन गेमिंग को भी रेगुलेट करने का प्रयास कर रही है तमिलनाडु सरकार। ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स का कहना है कि कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि ऑनलाइन गेम्स स्किल से जुड़े हुए हैं। अब बैन के फैसले को बदलने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगी फर्म्स। बिगड़ते मौसम ने बढ़ाए जीरे के दाम। 36,000 रुपए प्रति क्विंटल से 39,765 रुपए प्रति क्विंटल हुआ जीरे का भाव। वहीं सप्लाई की तंगी की वजह से चीनी भी हो रही है महंगी। पिछले 2 हफ्ते के दौरान चीनी के दामों में 6% का आया उछाल। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान 34.5 मिलियन टन से घटाकर 33.5 मिलियन टन किया। खराब बारिश को बताया जा रहा है उत्पादन में कमी की वजह। दिल्ली एनसीआर में सस्ती हुई सीएनजी और पीएनजी। राष्ट्रीय राजधानी में 6 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है सीएनजी। नई दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 73 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम हुई। वहीं 5 रुपए सस्ती होकर 48 रुपए 59 पैसे प्रति यूनिट के दाम पर मिलेगी पीएनजी। पिछले 2 साल में पहली बार आई है सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में गिरावट। वित्त वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों से ज्यादा रही ग्रामीण क्षेत्र में रोजमर्रा के सामानों की बिक्री। ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री 8.9% बढ़ी, जबकि शहरी क्षेत्रों में बिक्री 5.5% बढ़ी। जनवरी मार्च तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री 16.8% रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 7.9% रहा। 2022 में भीषण गर्मी पड़ने से वित्त वर्ष 2023 में पेय पदार्थों की बिक्री में देखी गई सबसे ज्यादा तेजी। किराना स्टोर्स में गर्मी के उत्पाद ज्यादा से ज्यादा जमा करने को माना जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में बिक्री की वजह। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक किया तय। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 348 होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। पिछले वित्त वर्ष के लिए यह था 331। इस साल आयकर विभाग ने 3 महीने पहले निकाला है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का नोटिफिकेशन। अचल संपत्ति, सिक्योरिटीज और आभूषण जैसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री के समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसके तेजी से बढ़ने से पता चलता है देश में महंगाई में भी आ रही है तेजी। जल्द जीएसटी के जरिए मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया जा सकेगा जीएसटी का भुगतान। जून से यह सुविधा हो सकती है शुरू। नई सुविधा के तहत कारोबारी को क्रेडिट लेजर में दिखाई देगी इनपुट टैक्स की जानकारी। इसी जानकारी के आधार पर कारोबारी कर सकेंगे जीएसटी का भुगतान। सरकार आईपीओ के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इरेडा में बेचेगी 25% की हिस्सेदारी। दीपम ने इरेडा के आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर्स से मांगे टेंडर। इरेडा के आईपीओ के लिए सरकार 3 मर्चेंट बैंकरों की कर सकती है नियुक्ति। इसके जरिए निवेशकों को मिलेगा सरकारी कंपनी में पैसा लगाने का मौका। फिलहाल खबरों के लंच बॉक्स में इतना ही। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।